नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ही ठाक होंगे। कल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ दिल्ली में। 6:55 पे एक धमाका हुआ था। लाल किले के जो लाल किला मेट्रो है शायद उसके पास की घटना है ये। मेट्रो के बहुत भयानक धमाका हुआ। मुद्दा धमाके का नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी कौन सी आइडियोलॉजी लेके घूम रहे हो अपने मन के अंदर। ये सब कुछ, इतना नफरत, किससे नफरत कर रहे हो? भारत से नफरत कर रहे हो? हिंदुओं से नफरत कर रहे हो? किससे नफरत कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी, इतना ग्रोन अप होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें। जो 9 लोग मर गए और जो 24 लोग जो घायल हैं, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ दिया तुम लोग को? ऐसा क्या कर दिया था उन लोगों ने? ये दिल्ली के इंटीरियर में, मेरे ख्याल से हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो, लेकिन ये घटना शायद किसी भी तरह की इतनी बड़ी बम ब्लास्ट की घटना जो है, मेरे ख्याल से 16-17 साल के बाद ही हो रही है इतने इंटीरियर में। आप कमाल की बात देखिए कि उनके पास से जो अमोनियम नाइट्रेट जो रिकवर हुआ है, या जो मतलब इस तरह के जो मतलब बम बनाने वाले या आईडी बनाने वाले जो सामान रिकवर हुए हैं, वो 2900 किलो से ऊपर के थे। पता नहीं लाद के लेके आए या पता नहीं जो है खुद बनाया उसके अंदर। पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, एक चाइना से पढ़ के आया है, 2 यहीं एमबीबीएस एमडी किए हुए हैं, एक मोहतरमा भी उसमें शामिल हैं, वो भी डॉक्टर हैं। एक भाई साहब जो है रेजिन बना रहे थे, जो कि पानी के माध्यम से या खाने के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर जाता, और वो अंदर जाने के बाद आपके प्रोटीन बनाने की क्षमता को, बॉडी को वो ख़त्म कर देता, और आपका मल्टी ऑर्गन फेलियर होता, आप मर जाते। कितना टारगेट था? लाखों को मारने का इरादा था कि करोड़ों को मारने का इरादा था, मुझे नहीं पता। अब इन लोग के नाम भी जान लीजिए। इनका नाम शुरू होता है डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शकील, डॉक्टर शाहीना, और फिर इसमें आपके एक मौलवी साहब है, मौलवी इरफान अहमद, आरिफ, मकसूद, यासिर, ये सारे लोग हैं। 1500 क्रूड बॉम्ब्स जो हैं बंगाल में, मतलब बंगाल की पुलिस ने रिकवर किया है। कोई मुबियाल अहमद करके या ऐसे ही कुछ नाम था जो है, वो पकड़ा गया है। आखिर मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये लोग। मतलब क्या जहर भरा हुआ है इन लोगों के अंदर, और कौन इन लोग के अंदर इतना जहर भरा हुआ है? इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी, इस स्तर पे पहुंचने के बावजूद भी, और फिर बाद में ये कहानी आती है कि कोई किराए पे मकान नहीं देता। मतलब मेरे पास, आप समझ सकते हो कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए ये किस तरह की मानसिकता है और कहां से इतना जहर लेके आ गए हैं सब लोग। बहुत मतलब जिस तरह से ये सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं और जो चीज़ें हो रही हैं, मुझे मतलब बहुत ही एक बड़े खतरे की दस्तक जो है महसूस हो रही है। मेरी तो यही उम्मीद है कि देश अभी बहुत सुरक्षित हाथों में है, और जान तो 9 लोगों की चली गई, 24 लोग घायल हो गए, और जान माल का जो नुकसान हुआ है उसको तो नहीं रिकवर किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर किया जा सकता है कि बहुत बड़े खतरे को हमने टाल दिया। गाड़ी आप देखिए, गाड़ी, जिस गाड़ी से ये ब्लास्ट हुआ था, गाड़ी किसी सलमान की थी, HR 267624 ये नंबर था। उसको पकड़ा तो उसने बोला कि ये गाड़ी मैंने किसी दूसरे को बेच दी। तो सलमान ने गाड़ी किसी दूसरे को बेची थी। उसने किसी दूसरी कंपनी को बेची, किसी कार कंपनी को, पुरानी गाड़ी खरीदने वाले, उसने किसी और को भेजा, और फाइनली वो गाड़ी जिसने ब्लास्ट किया है उसके पास वो गाड़ी गई। वो रहने वाला है पुलवामा का।
उसके 2 बड़े भाई ऑलरेडी पुलिस की गिरफ्त में हैं इन्हीं सब हरकतों की वजह से। उसके परिवार को भी फिर गिरफ्तार किया गया। खैर, ये गिरफ्तारी ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। मुद्दा ये है कि सरकार की तो नीयत साफ है, सरकार जो है सबको समान रूप से देख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग मतलब वैसे ही रहेंगे। उनके अंदर वो जहर खत्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं खत्म हो सकता। और बड़ा दुख होता है कि अगर सरकार चाहती भी हो या पब्लिक भी चाहती हो कि पुराने सारे गिले शिकवे जो धारणाएं मन के अंदर हैं उसको धीरे धीरे साफ कर लिया जाए, तब भी ये जो लोग हैं ये उसको साफ नहीं होने देंगे। अब रह गई बात आगे की, तो आगे जो है जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है, और उम्मीद करते हैं कि भाई सारी चीज़ें सही ही हो। ख्याल रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा, यही जो है एक निवेदन है, क्योंकि इस घटना के बाद जो है एकदम मन दहला हुआ है। और लोगों से भी थोड़ा बच के चलिए, क्योंकि लोगों के मन में जब यही जहर भरा हुआ है तो भाई थोड़ा सावधानी बरतिए। नमस्कार।